तो गैस तो हम इस वक्त मौजूद हैं अभी लखनऊ में मानवर कांसीराम स्मारक में, जहां पर हम से वार्तालाप करते हैं आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। विकास पाल। कहाँ से हैं आप? माधोगढ़ विधानसभा से। माधवगढ़ विधानसभा। तो यहाँ पर लखनऊ में आज आप 15 मार्च को क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पर जो मतलब कांसीराम जी को श्रद्धा सुमन करने के लिए आया है। कांसीराम जी को श्रद्धा सुमन करने। आखिर कांसीराम कौन थे? बीएसपी के मतलब संस्थापक थे। बीएसपी के संस्थापक थे। बीएसपी की स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1984 को। 14 अप्रैल 1984 को। अच्छा, तो मानवर साहब का जन्म कब हुआ था? जन्म याद नहीं। मानवर साहब का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। 15 मार्च 1934 को। 15 मार्च 1934 को। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम संदीप कुमार जाटव है। आप कहाँ से? मैं 138 विधानसभा निघासन से हूँ, जिला निघासन? लखीमपुर खीरी। अच्छा, तो आप यहाँ पर आज किस कारण से आए हैं? हम यहाँ 92वें जन्मदिन जो है मानवर श्री कांसीराम साहब जी का जन्मदिन मनाने के लिए आज हम लोग आए हैं। और ख़ास विशेष ये भी है कि इस बार जो है हम लोग 27 में मेहनत करेंगे और सरकार भी बनाएंगे। और मेहनत करने के लिए हमारी टीम पूरी आई हुई है निघासन विधानसभा से, और जिला अध्यक्ष से लगा करके विधानसभा बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर सचिव सदस्य सारे लोग आए हुए हैं। हमारी 3 बसें आई हुई हैं निघासन विधानसभा से। आप बीजेपी सरकार से खुश नहीं हैं? नहीं। क्यों खुश क्यों नहीं है? खुश हम इसलिए नहीं हैं क्योंकि बीजेपी सरकार देख लीजिए संविधान विरोधी है, और संविधान की आलोचना वो कभी जो है ऐसी वो बात करती है कि संविधान को वो लागू करना ही चाहती नहीं है। और हमारी जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जब वो सत्ता में आई तो पूरी तरह से संविधान को लागू किया और सर्व समाज को हक दिया, और ज़्यादातर नौकरियों में भागशाली दी, और नौकरियां हर गरीब मजदूर सर्व समाज को सबको ध्यान में रख करके और सबको जो है नौकरियों में आगे बढ़ाने का काम किया, और युवाओं को भी रोजगार दिया। लेकिन 2027 में आप बहन जी की सरकार कैसे बनाएंगे? अभी तक तो बहन जी के पास एक भी सांसद नहीं, एक विधायक है केवल यूपी में। नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे ना। कैसे मेहनत? कितनी मेहनत करोगे? बहुत मेहनत करेंगे, उनसे ज्यादा करेंगे। जो वो कैडर के हम चुपके से करते हैं, चुगलाबाजी करते हैं, उससे हम लोग सावधान हो चुके हैं। कौन चुगलाबाजी कौन कर? खुल के बोलिए। बीजेपी वाले हो गए, सपा वाले हो गए, कांग्रेस वाले हो गए, ये जो चुगलीबाजी करते हैं, चुगलीबाजी करते हैं, ये हमारे बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए सपा के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, देख लीजिए हमारे मानवर श्री कांसीराम साहब जी का फोटो लगा करके आज पीडीए दिवस मना रहे हैं। आज तो पीडीए दिवस मना रहे हो मानवर कांसीराम की फोटो लगाकर। हाँ, क्योंकि हमें दलित वोट बहकाने के लिए कि हम भी जो है दया दाता हैं, हम भी जो है दलित प्रेरणा से जो है लगाव रखते हैं। तो वो तो रखते हैं, वो तो साफ नहीं लगाव रखते हैं, वो नजर आ रहा है। वो दिखावापन है, वो हम लोगों को बहकाने के लिए। अपनापन कैसे होता है फिर? देखिए, वो जिला कई सारे जिले बनाए थे मानवर श्री कांसीराम जी के नाम से, सावित्रीबाई, कई जिला कम से कम 15 से ज़्यादा जिले बनाए, वो सारे नाम बदल दिए, समाजवादी पार्टी के नाम से कर दीजिए, और बहुत ही उनके सम्मान में बनाए हुए जो पार्क थे सब हटा दिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं 138 विधानसभा निघासन क्षेत्र से आया हूँ। 138। तो आप 2027 में बहन जी की सरकार बनाना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल बनाना चाहते हैं, पूरी जी जान से बनाएंगे। ऐसे 5 काम गिनाइए जो बहन जी ने किए, आम जनता को लाभ हुआ हो। बहन जी ने जो है पार्क बनवाया है, बहन जी ने जो है टीचर की नौकरियां दी, बहन जी ने जो है वो सफाई कर्मी की नौकरियां दी, बहन जी ने जो है हाँ कितनी नौकरियां दी बहन जी ने। देखो, बहन जी ने टीचर की वैकेंसी दी, वो तो हर सरकार देती है। नहीं, बहन जी ने जितनी रही बात पार्क की,
तो वो भी हर सरकार काम करती है। नहीं, हर सरकार बहन जी की तरह नहीं काम करती है। जितना बहन जी काम किए उतना नहीं किया है। जितने बहन जी ने सर्व समाज के सम्मान को ध्यान में रख करके उन्होंने पार्क बनाया है, अन्य किसी सरकार ने नहीं बनाया, बल्कि उसे बदलने का काम किया है। जो भी सरकार आई, लोग तो बोलते हैं कि बहन जी ने अपनी जीते जी अपनी मूर्ति लगवा दी पार्क में। अरे बहन सही है कि गलत है? सुनिए सुनिए, जो बहन जी ने कर दिया वो उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं कर पाएगी। क्या लखनऊ को लखनऊ बना दी बहन जी का देन है। सुनिए, जितना सुविधा बहन जी ने दी है उतना कोई सरकार सुविधा नहीं दी है। बाकी सरकार का काम है लूट मार, चोरी, बेईमानी, हत्या, पाप, ये सब बाकी सरकार करती है। बहन जी के राज में सब भाई बहन सब लोग सुरक्षित रहते हैं और सबको रोजी रोटी सबको मिलती है। हाँ, आप बहन जी के 5 काम गिनाइए जो आम अरे जनता काम को इतना लाभ बड़ा हुआ है। पार्क सब दिख रहा है लखनऊ में। तो छोड़ो, बताओ काम बताओ। रुकिए जो आप हमारे भाई बता रहे हैं। सुनिए हाँ, सुनिए बताइए। हमारी सुनिए, जो आप कह रही है पार्क है, ये पार्क क्या जनता को खाने को देगा? अरे आप बताइए, ऐसा आप कैसे बताइए, बात आप करें? बताइए। ये देश का भविष्य है, ये देश का भविष्य है, देश में नाम हो रहा है बहन जी का। ये कैसे बात कर दी? ये तो बहन जी ने नहीं, भाजपा ने बनवाया तो क्या वो खाने को देगा क्या? भाजपा ने भी क्या पार्क किया? बनवाया, कहाँ पे बनवाया? अभी बनवाया जो 25 दिसंबर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में। पार्क खाने को नहीं देता है, वही तो हम कह रहे हैं। खाने को नहीं, बहन जी ने इतिहास को दोहराने के लिए क्या बनाया कह रहे था। हैं? बहन जी ने इतिहास को दोहराने के लिए बनाया था, ना कि खाने के लिए। खाने के लिए उनकी सरकार में काफी कुछ सुनो, था, पार्क रोजगार भी था। पार्क है जो हर सरकार अपना काम करती है, कुछ ना आप कुछ। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, जगह समझ जगह रहे? पे ऐसा होता है। बलात्कार हो रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। घूसखोरी सुनिए करता है। सुनिए, बलात्कार ठीक, कौन सी बीजेपी सरकार? उसे सुनो रोक नहीं पा रही है। सुनो, बलात्कार कौन सी सरकार? बहन जी के सरकार में बीजेपी बताइए आप मुझे सरकार में कितने नहीं हुए हुए बलात्कार? कि सपा सरकार में नहीं हुए कि बहन जी की सरकार में नहीं नहीं, हुए? बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर देखिए। आज ये लॉ एंड बताइए आप। ऑर्डर, योगी बाबा कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा तीर मार रहा हूँ, मैं जीरो टॉलरेंस पे चल रही सरकार। हत्याचार जहाँ जहाँ जगह बिल्डोजर चलवाया जा रहा है। सुनिए, हैं? जहाँ अगर उनके पार्टी का कोई भी नेता होता भ्रष्ट होता है उसे वो सह दे रहे हैं। नहीं, उसके भी ऊपर तो बिल्डोजर चल रहा है। नहीं आपने चल रहा देखा ही भैया, है। वो तो दिखावा कहाँ नहीं चला, बताइए। है, वो तो दिखावा है। बहन जी सबके सम्मान में कोई भी बिरादर होता मतलब था, सब उन्होंने सब हिंदू जुमलेबाजी मुसलमान है, किया। सब जुमलेबाजी है। नहीं, सारी जुमलेबाजी भैया, सारी जुमलेबाजी है वो। मतलब तो गरीबों को ही सताया जा रहा है। सारा गरीब सताया जा रहा है, मुस्लिम सताया जा रहा है, जो भी गरीब तबके का है उसी का तोड़ा जा रहा है। उनके जो नेता भ्रष्ट हैं वो आज भी खुश हैं। कौन से गरीब का घर तोड़ा गया, आप बताइए? हम सब गरीबी तो हैं। जिसका अवैध कब्जा है उसका तोड़ा गया। अवैध कब्जा किसका है? आप किसका नहीं, आप बताइए। मुझको इतने गांव गिना दीजिए जो किसी का घर जो है बैनामा निकलता हो या कागज निकलता हो, कोई भी घर क्यों होता नहीं है, होगा? सबके जो है ग्राम सभा में घर बने हुए हैं। कोई भी कहीं भी तो आप बता दीजिए, सबके होते हैं भाई, किसी क्यों नहीं है? जो जमीन है किसी के नाम नहीं है जो वो। वो जो जमीन है, हाँ। जो गांव बस्ती है, जैसे हम लोग हाँ। बसे हुए हैं, हम लोगों के गांव घर बसे हुए हैं, वो ग्राम सभा की जगह है। ठीक है, ऐसा कोई घर है नहीं जहां गांव देहात में हम लोग रहते हैं, सारा जो है ग्राम सभा में बसा हुआ है। ठीक है, जो सिटी में रहते हैं उनका किसी किसी लोगों का घर क्षति होता है, कागज निकलते हैं, ठीक है, प्लॉटिंग होती है, बेचते हैं और खरीदते हैं, वो ऐसा होता है। लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं वही हो रहा वहाँ है ग्राम ना। सभा की जगह है। ठीक, तो हम लोग रहेंगे कहाँ? सारी जगह छीन लेंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? जिसकी रजिस्ट्री नहीं है तो वो रजिस्ट्री कराओ, तो रहेंगे कहाँ हम लोग? कहाँ रहेंगे? तो वही तो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्री नहीं है अगर आपके मकान की तो उसकी करवाओ, नहीं तो फिर कैसे करवाएं? कैसे होती है? जब उसका कोई प्रूफ ही नहीं तो कैसे करवाएं, ये बताइए। प्रूफ है, कुछ तो प्रूफ होगा जब आप नहीं, वहाँ से रह रहे हैं। सारी कोई जगह है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? भाई देखिए, पूरी की पूरी संपत्ति, पूरी की पूरी जमीन जो है ना बंजर सरकार कर दे रही है। कहाँ पे कर दी? बनारस से हूँ भाई, बनारस से यहाँ पर आया हूँ, वाराणसी जिले में। वाजिदपुर, बीरापट्टी, मोहनपुर और रिंग रोड के समीप जितने भी गांव है ना, सभी को सरकार बंजर कर दी है। वहाँ से 30-35 साल से लोग रहते हैं, उसके बाद सरकार उसे बंजर कर सभी लोगों को निकालने के लिए नोटिस दे रही है। सरकार बंजर कैसे जमीन कर रही है, बताइए आप। भाई जब 35 साल से लोग, वहाँ नियम है कि 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता है वह जमीन उसके नाम कर देनी चाहिए, गरीब व्यक्ति के नाम कर देनी चाहिए। सरकार खुद, योगी सरकार अभी कही है कि जो गरीब जहाँ रहता है उसके नाम उसकी जमीन होनी चाहिए। 30-35 साल से जो रह रही है ठीक भाई, कर देंगे। 30-35 साल से लोग वहाँ पर रहते हैं, उस जमीन को सरकार बंजर घोषित कर सभी को निकालने के लिए नोटिस दे रही है। उसके लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है। बहन जी की सरकार थी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप कहाँ से आए हैं? हम बस्ती जिला से हैं। बस्ती जिला से। हाँ। तो आज आप यहाँ पर
मानवर कांसीराम स्मारक में किस वजह से आए हैं? अपने मसीहा को जो श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि। पुष्पांजलि देने आई है कहीं। आज तो मानवर साहब का जन्म दिवस है ना। हाँ, जन्मदिन।